आपकी स्क्रीन पर ये 5 डिमांड्स उस मूवमेंट की है जो सोशल मीडिया के हैशटैग से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुकी है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस मूवमेंट में मेनली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स हैं। लेकिन क्या ये आंदोलन सिर्फ एक इमोशनल प्रोटेस्ट है या इसके पीछे कोई सॉलिड डेटा, लीगल लॉजिक और इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं? चलिए समझते हैं। डिमांड नंबर 1, फाइनेंशियल कंडीशन ओवर कास्ट बेसिस। स्टूडेंट्स की पहली डिमांड है कि रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस के बजाय प्योरली इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन के तहत दी जाए। इस एग्जांपल से समझिए। एक बच्चा है, चाइल्ड ए, रिजर्व्ड कैटेगरी का है पर प्रिविलेज्ड है। इसके पेरेंट्स क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। टियर 1 सिटी में रहता है, मेट्रो सिटीज के टॉप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ता है, 2 से 3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर सकता है और सारी डिजिटल फैसिलिटीज हैं। एक और बच्चा है, चाइल्ड बी। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है पर गरीब परिवार का है। इसके पिता एक किसान है और इनकी एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है। ये गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है और किताबों के पैसे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज के करंट सिस्टम में चाइल्ड ए को रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत फी रिलैक्सेशन, लोअर कट ऑफ और गवर्नमेंट सीट का बेनिफिट मिलता है, जबकि चाइल्ड बी फाइनेंशियली वीक होने के बावजूद सिर्फ जनरल कैटेगरी से होने की वजह से किसी विशेष छूट का हकदार नहीं बनता, सिवाय 10% EWS कोटा के, जिसकी सीट्स लिमिटेड होने के कारण कट ऑफ हाई रहते हैं। ये बात सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। सेंट्रल लेवल पर ओबीसी कोटा की 1 लाख से ज्यादा जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स का डेटा एनालाइज करने वाली जस्टिस रोहिणी कमीशन की प्रीलिमिनरी फाइंडिंग में बताया गया था कि ओबीसी की 2600 से ज्यादा जातियों में से लगभग 97% सीट्स और जॉब सिर्फ 25% डोमिनेंट ओबीसी जातियों को मिलती है। लगभग 37% सबकास्ट का रिजर्वेशन 0 था, यानी कास्ट बेस्ड सिस्टम में सबसे पिछड़े और गरीब लोग अब भी पिछड़े हैं। डिमांड 2, कोटा विद इन कोटा एंड क्रीमी लेयर एनफोर्समेंट। दूसरी डिमांड है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के लिए रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। फिलहाल SC/ST कैटेगरीज में सिलेक्शन स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पर होता है। रिजल्ट ये होता है कि SC/ST कैटेगरी के अंदर जो फाइनेंशियली एडवांटेज्ड फैमिलीज हैं, उनके बच्चे बेटर रिसोर्सेज की वजह से हायर मार्क्स ले आते हैं और फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट्स कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस में 6:1 की मेजॉरिटी से वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने माना कि SC/ST लिस्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ताकि डिप्रीव्ड सेक्शन तक फायदा पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया था कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड करना जरूरी है। डिमांड 3, ऑफिशियल व्हाइट पेपर ऑन 80 years ऑफ रिजर्वेशन इम्पैक्ट। तीसरी डिमांड है आजादी के बाद से लेकर अब तक के रिजर्वेशन बेनिफिट्स पर सरकार एक ऑफिशियल व्हाइट पेपर जारी करे। जस्टिस रोहिणी कमीशन ने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी थी, पर यह अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर सरकार पिछले 70 से 80 साल के रिजर्वेशन डेटा सेट, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल प्रोग्रेस पर एक ऑफिशियल व्हाइट पेपर लाएगी तो इससे कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों को एम्पिरिकल डेटा मिलेगा। इस डेटा के बेस पर टारगेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स करना आसान हो जाएगा। डिमांड 4, मेरिट स्टैंडर्ड्स इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। चौथी डिमांड है विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए IITs, IIMs और प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और मेरिट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जाए। एस्पिरेंट्स और पॉलिसी रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और ग्लोबल इनोवेशन हब बनने की तरफ बढ़ रहा है तो देश के टॉप 1% रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की एकेडमिक रिगर और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एज बरकरार रहनी चाहिए। अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स का गैप 40 से 50% से ज्यादा रहता है तो एंट्रेंस के बाद एडवांस्ड कोर्स वर्क में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। इसका सॉल्यूशन रिजर्वेशन खत्म करना नहीं है,
बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देना है कि वो कॉम्पिटिटिव कट ऑफ तक खुद पहुंच सके। डिमांड 5, पैरिटी इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर EWS स्टूडेंट्स। 5वीं डिमांड है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म्स, कॉलेज ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस में SC/ST के बराबर फाइनेंशियल वेवियर्स मिले। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि EWS की डेफिनेशन ही आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर एक EWS स्टूडेंट को सीट कोटा मिल भी जाए, लेकिन उसके पास लैक्स में कॉलेज फीस या हॉस्टल एक्सपेंसेस देने के पैसे ना हो, तो वो सीट लेने से मजबूर हो जाता है। इसलिए 10% कोटा के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट पैरिटी होना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज का रिजर्वेशन रिफॉर्म या अलाइनमेंट पर स्टैंड लेने से पीछे हटना एक डीपली रूटेड पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और सोशल कैलकुलेशन है। इसके कुछ मेन रीजंस हैं। पहला ये कि रिजर्व्ड कैटेगरीज इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 60 से 70% हिस्सा है। कोई भी मेजर रिफॉर्म करते वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इससे उनका एक बड़ा और डायरेक्ट वोट बैंक एलियनेटेड हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में आखिरी ऑफिशियल कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुआ था। करंट डेटा गैप्स की वजह से कोई भी पार्टी कोर्ट में रिफॉर्म्स को लीगली जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। हालांकि सेंसस की तैयारियों और नेशनल रोल आउट के साथ अब कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन ऑफिशियली प्रोसेस में है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।